नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीधे तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था उनको। पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज थे तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया। जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। उसमें तो अब आरोप सीधा सीधा है। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीधे। मुजफ्फरपुर के जुब्बा सनी पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यकर्ता के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को फूल माला से स्वागत किया गया। सभा के दौरान बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम बनने की बात पर उन्होंने साफ तौर से कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम के मटेरियल लायक थे, लेकिन आरजेडी में शामिल होने से अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। देश की जनता अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। उनके पार्टी का पूरा अस्तित्व खत्म हो चुका है। जो बैठक की जा रही है और 15 पार्टी जो शामिल हुए थे, बैठक के बाद अलग ही सुर निकलने लगे थे। सभी चाय पीने के लिए पहुंचे थे। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नैतिकता खत्म हो चुकी है। उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। पूर्व में भी उनके ऊपर आरोप लगा था। एक्सप्लेन न करने की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी से अलग हो चुके थे, लेकिन अभी फिर उसी प्रकार उन पर यह आरोप लगा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी सवाल तो नीतीश जी से पूछे ना। नीतीश जी इसके पहले जब आरजेडी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था, उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला है, सफाई दे दें। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो ही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है। जो आप लोग भी देख ही रहे हैं, 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी उन्होंने लोगों ने किया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। इस परिस्थिति में कुछ नहीं होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ जो सत्ताधारी दल है, खासकर के जनता दल यूनाइटेड, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, ढहते जाएगा। वहाँ से भी लोग अलग हो ही रहे, अलग होते चले जाएंगे। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीधे तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या नीतीश जी करेंगे, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। मिसाइल सिस्टम स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। ऐसे विषयों पर शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ जो आंदोलित लोग हैं, नौजवान लोग, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। बाकी और भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई न कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। सीधे तौर पे जो कह दिया कि देश भर के लोग आएंगे, इससे बिहार के बच्चों का अहित होना ही है। इसके अहित को कैसे रोका जा सके और साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों का भी कैसे पालन हो, यह रास्ता तो सरकार को निकालना चाहिए। और मुझको लगता है कि सरकार यदि ईमानदारी से चाहे तो रास्ता निकल सकता है।